मई 2026 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, अगर जानना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। अब जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज कर लें, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें मई 2026 और मैं आपको बताऊंगी कि मई 2026 में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो एरीज, आप लोगों के लिए कार्ड है द टॉवर और ये कार्ड कहता है रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी किसी चीज़ को लेकर रह सकती है और सडनली किसी चीज़ में से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं या फिर निकल रहे हैं। एंड टॉरस, आप लोगों के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है फैमिली, ट्रेडिशन, कल्चर आप लोगों के लिए मई मंथ में ज़्यादा अहमियत रखते हुए दिख रहे हैं। थोड़े से प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक हो रहे हैं, मॉनेटरी गेन हो सकता है, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ कोई सेलिब्रेशन या कोई इवेंट में आप इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। ऑल इन ऑल कहीं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी मई मंथ आप लोगों के लिए लाता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ मनी से भी रिलेटेड अच्छी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। एंड जेमिनीज, आप लोगों के लिए हैंगमैन का कार्ड कहता है किसी चीज़ को लेकर स्टक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है लिटरली आपके हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। कुछ जेमिनीज के लिए ये भी हो सकता है कि विलिंगली कुछ एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइजेस या तो आप कर रहे हैं या फिर आपको करने पड़ रहे हैं। एंड कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर जल्दबाजी में कोई चीज़ आप करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ की जल्दबाजी आपको रहती हुई दिख रही है, एक मूवमेंट आती हुई दिख रही है। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर स्टक महसूस कर रहे थे तो सडनली उस एनर्जी में से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं। ऑल इन ऑल सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस मई मंथ आप लोगों के लिए ला सकता है। एंड लियोज, आप लोगों के लिए डेविल का कार्ड कहता है एक प्रेशर, एक टेंशन किसी चीज़ को लेकर रह सकता है और कुछ के लिए हो सकता है बहुत एक ऑब्सेसिव, पोजेसिव सी एनर्जीज किसी भी चीज़ को लेकर महसूस कर रहे हैं। एक आदत सी किसी चीज़ की रहती हुई दिख रही है। एंड वर्गोज, आप लोगों के लिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा हर्ट महसूस कर रहे हैं। होता है ना कि दिल टूट गया, ऐसी वाली एनर्जीज रह रही हैं। अब इस चीज़ को सुन के आप परेशान ना हो, ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मई मंथ की रीडिंग है। तो ऑल इन ऑल मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे आप प्लान कर रहे हैं मई मंथ को या फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो नहीं रहेंगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा हर्ट हो सकते हैं। एंड लिब्राज, आप लोगों के लिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कहता है एक इमेजिनरी सी दुनिया में रह रहे हैं, एक ड्रीमी से वर्ल्ड में रह रहे हैं। हो सकता है कोई चीज़ आप चाहते हैं, उसके लिए विजन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन एक्शन इनिशिएटिव्स मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। उतना प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होकर चीज़ें नहीं आप करते हुए दिख रहे हैं। एंड स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है मई मंथ में एक थकावट आप महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि इतना एफर्ट किया, इतनी मेहनत करी, लेकिन वो जो एक रिजल्ट, आउटकम आप चाहते थे वो नहीं मिला। लेकिन जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ आप अपनी मंजिल, मकसद के बहुत करीब हैं और अभी सही टाइम नहीं है कि आप गिव अप करें। एक फाइनल एफर्ट करें, डेफिनेटली जो चाहते हैं उसको आप अचीव करेंगे। एंड सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। या तो मई मंथ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ला रहा है या फिर कैसे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आए उस पर फोकस कर रहे हैं और मनी, पैसे से रिलेटेड ये महीना, ये मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड कैप्रिकॉर्न्स, आप लोगों के लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहता है कि एक सीक्रेसी सी मई मंथ में रहती हुई दिख रही है। अब देखिए ये सीक्रेसी सब कैप्रिकॉर्न्स के लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए हो सकता है आप अपनी ही फीलिंग्स, एनर्जीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है एक्सटर्नली जो भी हो रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ है जो आपको जानने की ज़रूरत है या फिर आपको नहीं पता है। एंड एक्वेरियस, आप लोगों के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है किसी चीज़ का इंतज़ार है, किसी चीज़ का वेट है और जो भी आप कर रहे हैं कहीं लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हुए ज़्यादा कर रहे हैं, कहीं फ्यूचरिस्टिक ज़्यादा हो रहे हैं कि भाई जो भी अगेन अभी आप करेंगे उससे फ्यूचर में क्या आउटकम रहेगा। एंड पाइसेस, आप लोगों के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है या तो मई मंथ में ट्रैवल हो रही है या फिर एक ट्रांजिटरी सा फेज़ है, यानी कि किसी चीज़ को छोड़ा है और जहाँ पहुँचना चाहते हैं अभी पहुँचे नहीं हैं और ये फॉर श्योर है कि पीछे जो चीज़ बॉदर कर रही थी उसको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ चेंजेस मई मंथ आप लोगों के लिए लाता हुआ दिख रहा है।